चंपत राय जी का तो हटना लगभग तय माना जा रहा था। आपको याद होगा नवंबर 2025 में धर्म ध्वज फहराया गया राम मंदिर में। तो उसमें कुछ किस्सा ये हुआ था कि संघ का जो शीर्ष नेतृत्व वो चाहता था कि धर्म ध्वज जो है वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा फहरवाया जाए। और ये संदेशा चंपत राय जी को दिया गया कि आप पहल करिए और बात करिए प्रधानमंत्री जी से कि जो धर्म ध्वज है वो, उसके पीछे दो कारण थे। संघ पे ये आक्षेप लगता है कि वो महिलाओं को कभी प्रोत्साहित नहीं करते, और दूसरा संघ लंबे समय से आदिवासी समाज के बीच में काम कर रहा है। तो द्रौपदी मुर्मू के साथ ये दोनों फैक्टर जुड़ रहे थे कि वो महिला भी थी और आदिवासी समाज से भी थी। तो जो छुआछूत भेदभाव का भी जो आरोप संघ पे लगता है, तो वो आरोप भी कहीं ना कहीं काउंटर हो जाता। अब चंपत राय जी का वहाँ पे चूक कहिए या चंपत राय जी जानबूझ के किए। चंपत राय जी की तरफ से मैसेज दिया गया, यानी एक परिपत्र आया प्रधानमंत्री जी के पास, और उसमें उनसे सहमति मांगी गई कि धर्म ध्वज के लिए आप अपनी सहमति दें। प्रधानमंत्री जी ने सहमति दे दी और तारीख दे दी। प्रधानमंत्री जी को यह जानकारी शायद नहीं थी कि संघ का जो शीर्ष नेतृत्व वो चाहता था कि राष्ट्रपति जी करें। प्रधानमंत्री जी के यहाँ से जब सहमति चली गई तो ये सूचना संघ के शीर्ष लोग जो चाहते थे उनके पास पहुंची। तो चंपत राय जी के पास फोन आया और उनसे कहा गया कि यदि आप बात नहीं कर सकते थे स्पष्टता के साथ तो हमें बताते, हम बात कर लेते। और आपके पास तो एक माध्यम है प्रधानमंत्री जी से बात करने के लिए, नृपेंद्र मिश्रा जी हैं, आप उनके माध्यम से हमारी जो इच्छा थी उसे आप प्रकट करवाते। तो मुझे नहीं लगता कि प्रधानमंत्री जी उससे इनकार करते, लेकिन आप बात नहीं किए। तो चंपत राय जी जो एक बाड़े में थे संघ और सरकार के, वो बाड़ा तो उसी समय टूट गया था। अब ये चंपत राय जी को और संघ को दोनों को अंदाजा नहीं था कि चंपत राय जी की विदाई इन परिस्थितियों में होगी। ये चंपत राय जी को भी नहीं पता था और संघ को भी नहीं पता था कि ऐसी परिस्थितियां निर्मित होंगी कि चंपत राय जी को इस तरीके से विदाई दी जाएगी। आज आस्था और विश्वास, मुझे लगता है इन दोनों का गला घोटा गया है। विश्वास संघ ने चंपत राय जी पे किया, चंपत राय जी ने अपने लोगों पे किया, तो कहीं ना कहीं विश्वास का गला घुटा वही। और आस्था, जिन लोगों की राम मंदिर के प्रति आस्था है और उस आस्था में जिसने अपने सामर्थ्य के हिसाब से जो भी दान स्वरूप दिया है, तो वो पैसे की चोरी नहीं हुई है, वो आस्था की।